बीते दिन शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने आम आदमी पार्टी और भगवंत मान पर रेत माफियाओं की मदद करने का आरोप लगाया था। इस पर आज आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर कंग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मजीठिया की ओर से दिखाए गए ये सारे कागज नकली हैं। मजीठिया पर उल्टा इल्जाम लगाते हुए कहा कि रेत माफिया मजीठिया के राज में ही पैदा हुए हैं। निक्की यादव मर्डर केस में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। केस में लिव इन वाली बात गलत साबित हो चुकी है। जांच में पता चला है कि साहिल गहलोत और निक्की यादव ने मंदिर में शादी की थी। अब केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। पुलिस के मुताबिक साहिल के पिता को हत्या की जानकारी थी। सभी आरोपियों ने सोची समझी साजिश के तहत निक्की की हत्या को अंजाम दिया। ढाबे के फ्रिज में उसकी लाश को ठिकाने लगाना भी इसका हिस्सा था। विशेष पुलिस आयुक्त क्राइम रविंद्र यादव ने इस केस में नई बात बताई है। उन्होंने कहा है कि सभी आरोपियों ने पूरी साजिश रची और शव को ढाबे के रेफ्रिजरेटर में ठिकाने लगा दिया। मोहाली आरपीजी हमला मामले में कनाडा में रह रहे आतंकवादी लखबीर सिंह लांडा के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने जानकारी दी कि पिछले साल 9 मई को मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर रॉकेट चलित ग्रेनेड यानी आरपीजी दागा गया था। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि गुरपिंदर उर्फ पिंडू मोहाली में आरपीजी हमले में कथित रूप से शामिल था और वो इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया 11वां आरोपी है। पंजाब के बटाला में बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर 20 हेरोइन के पैकेट, चीन और तुर्की में निर्मित पिस्टल और गोला बारूद बरामद किया है, जो पाइप का उपयोग कर मादक पदार्थों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली के उपराज्यपाल को खरी खोटी सुनाई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर गैर संवैधानिक काम करने का आरोप लगाया है। यह आरोप उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई के दौरान वकीलों की नियुक्ति के संबंध में लगाया है। केजरीवाल ने कहा, एलजी ने कोर्ट में केस को प्रभावित करने की कोशिश की। उस अफसर के पास 2 ऑर्डर थे। एक दिल्ली सरकार के मंत्री का ऑर्डर था जिसके अंडर में वो काम करता है, उसका एलजी से कोई लेना देना नहीं है उस अफसर का, और एक एलजी का ऑर्डर था। एलजी कह रहे हैं तुषार मेहता को वकील लगाओ, ये मंत्री जी कह रहे हैं, उसके अपने मंत्री जी कह रहे हैं कि गौतम उसने तुषार मेहता के वकालत के पक्ष में वकालतनामा दे दिया। तो तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों पार्टियों की तरफ से खड़े थे, दिल्ली सरकार की तरफ से भी खड़े थे और एलजी साहब की तरफ से भी खड़े थे। जाहिर तौर पे अफसर के यहाँ पे बंदूक रख के उसको धमकी दे के तेरे को सस्पेंड कर देंगे, तेरे को ट्रांसफ़र कर देंगे, तेरा करियर बर्बाद कर देंगे, उससे ज़बरदस्ती करके और वो वकालतनामा दिलवाया गया। एलजी ने ऐसा क्यों किया? एलजी ने ऐसा इसलिए किया, एलजी साहब जानते थे कि उन्होंने जितने काम किए हैं वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी पोल खुल गई तो एलजी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में बुलडोजर की कार्रवाई पर बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की जमीन यहाँ के लोगों की है और यहाँ बुलडोजर चलाई जा रही है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 3 से 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 की बात चली और इतने संवेदनशील मामले में कहा गया कि हम देखेंगे, क्या देखेंगे। 370 को लेकर भारत सरकार के पास दलील नहीं है। आगे उन्होंने कहा 370 की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों की है, इसके मालिक जम्मू कश्मीर के लोग हैं, चाहे कश्मीरी हो, चाहे डोगरा हो, चाहे लद्दाख का लद्दाखी हो, बौद्ध हो। इसका कंट्रोल यहाँ की पंचायत को लेना चाहिए। योतान यदि का सरकार बने सका फैसला करे तो ताई पजे यदकन पंचायतन चाहे घास चराई चाहे स्टेट लैंड तथ नजर गुजर थवन। इतकन यम घरन में सारे अचान पत बुलडोजर से सोन घर उड़ावन, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं चलेगा। हमारी बदकिस्मती है। पहले ये जुल्म हो गसन, जब जुल्म होता था तो लोग अदालत के पास जाते थे, आज कहां जाए? आज 3-4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में 370 की बात चली, और क्या बात चली हम देखेंगे। अरे इतना नाजुक मसला है ये। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में श्रद्धालुओं को लेकर शिव खोड़ी मंदिर जा रही बस सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला और एक 14 वर्षीय लड़का शामिल है और 19 अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक हादसा रानसू इलाके में हुआ, जहां पर घुमावदार रास्ते में बस ने अपना नियंत्रण खो दिया। आज देश भर के तमाम शहरों में महाशिवरात्रि की धूम है।
वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर जम्मू में शहर के सबसे बड़े मंदिर में महादेव के भक्तों ने हर हर महादेव के जय घोष के साथ भगवान शंभू के दर्शन किए। इसके अलावा रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं में भोले बाबा के दर्शन करने को लेकर काफी उत्साह देखा गया। जम्मू कश्मीर में आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुलगाम में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं, जिसमें 1 पिस्टल, 2 पिस्टल मैगजीन, 13 जिंदा पिस्टल राउंड मिले हैं। पीसी हटीपोरा और पुलिस स्टेशन बेहीबाग की टीम ने इस ऑपरेशन को कल शाम करीब 7:15 बजे अंजाम दिया। इस ऑपरेशन को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और जनता को आतंकवादियों से बचाने में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।